स्त्री के भीतर जो प्रेम है, जो आकर्षण है, वह केवल शरीर की प्यास नहीं है, वह तो एक गहरा मनोवैज्ञानिक महासागर है जिसमें यदि तुम उतरना जान गए तो वह सब कुछ सौंपने को तैयार हो जाती है। जब तुम एक पुरुष के रूप में उसके सामने खड़े होते हो तो वह तुम्हारी मांसपेशियों को नहीं देखती, वह देखती है कि तुम्हारी चेतना में कितनी गहराई है, तुम्हारी आंखों में कितना ठहराव है। इस संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब वासना के मरुस्थल में दौड़ रहे हैं। वे बस झपट लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। स्त्री इस झपटने की कला से दूर भागती है। उसे तो वह कला चाहिए जो उसे धीरे धीरे एक संगीत की तरह अपने भीतर डुबो ले। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि वे अपने धन से, अपनी महंगी गाड़ियों से या अपने बाहरी रूप से किसी स्त्री के प्राणों को छू लेंगे, लेकिन ये तो बहुत सतही बात है, बहुत ऊपरी बात है। असली खेल तो ऊर्जा का है, दो शरीरों के बीच बहने वाली उस अदृश्य तरंग का है जिसे तुम छू नहीं सकते लेकिन जिसे महसूस पूरा किया जा सकता है। जब तुम किसी स्त्री के करीब जाते हो तो तुम्हारी सांसों की गति क्या है, तुम्हारी वाणी में कितना धीरज है, ये तय करता है कि वह तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करेगी या अपने भीतर के सारे द्वार बंद कर लेगी। जो पुरुष उतावला है, जो जल्दबाजी में है, वो कभी भी उस रस को नहीं चख सकता जिसे हम असली आकर्षण कहते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा ठहरना होगा, अपने भीतर की उस भागदौड़ को शांत करना होगा जो तुम्हें हर पल बेचैन रखती है। लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कामुकता का अर्थ केवल एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन वे नहीं जानते कि ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश है। जब तुम इस ऊर्जा को समझ लेते हो तो तुम सामने वाले के मन के तारों को इस तरह छेड़ सकते हो कि वहां से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम की प्रतिध्वनि निकले। जरा सोचो, एक सुंदर फूल खिला है और एक भंवरा पागलों की तरह उस पर मंडरा रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। क्या वह फूल उस भंवरे को अपना रस देगा? कभी नहीं। वह फूल तो अपनी पंखुड़ियों को और सिकोड़ लेगा। लेकिन वहीं अगर कोई ठंडी हवा का झोंका आता है जो चुपचाप बिना किसी शोर के उस फूल को सहलाता है, तो वह फूल अपने आप खिल जाता है, अपनी सारी खुशबू उस हवा में बिखेर देता है। पुरुष को भी उस ठंडी हवा के झोंके की तरह बनना होगा, न कि उस शोर मचाते भंवरे की तरह। जरा इस बात की गहराई में उतरो कि एक स्त्री चाहती क्या है। वह चाहती है कि कोई उसे पूरी तरह से महसूस करे, कोई उसकी आत्मा के उस कोने तक पहुंचे जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। जब तुम उससे बात करते हो तो तुम्हारी बातों में एक ऐसा जादू होना चाहिए, एक ऐसा रहस्य होना चाहिए जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। अगर तुम अपनी सारी किताबें उसके सामने पहले ही दिन खोलकर रख दोगे तो उसका कौतूहल समाप्त हो जाएगा, और जहां कौतूहल समाप्त हुआ वहां आकर्षण का अंत निश्चित है। तुम्हें एक अनसुलझी पहेली की तरह रहना होगा जिसका एक पन्ना आज खुलता है तो दूसरा पन्ना जानने के लिए वह कल तक का इंतजार करे। अक्सर लोग प्रेम और वासना को दो अलग अलग किनारों पर रख देते हैं। वे कहते हैं कि वासना बुरी है और प्रेम अच्छा है, लेकिन सत्य तो यह है कि वासना ही वह कच्ची मिट्टी है जिससे प्रेम का सुंदर महल बनता है। अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो महल खड़ा कहाँ करोगे? समस्या वासना में नहीं है, समस्या तुम्हारे उस तरीके में है जिससे तुम उसे प्रकट करते हो। तुम्हारी वासना में यदि पवित्रता नहीं है, यदि उसमें केवल अपनी भूख मिटाने का स्वार्थ है, तो वह सामने वाले को केवल एक वस्तु की तरह महसूस कराएगी। और कोई भी जीव, विशेषकर एक स्त्री, कभी भी वस्तु बनना स्वीकार नहीं कर सकती। वह तो पूजनीय बनना चाहती है,
वह तो इस अस्तित्व का केंद्र बनना चाहती है। जब तुम किसी के साथ बैठते हो तो तुम्हारी उपस्थिति इतनी सघन होनी चाहिए कि वहां और कोई विचार ही ना बचे। तुम्हारी आंखें जब उसकी आंखों से मिलें तो उनमें एक अजीब सी चमक, एक ऐसी गहराई होनी चाहिए जैसे कोई गहरा कुआं हो जिसमें वह गिरती चली जाए। अधिकांश लोग जब किसी से बात करते हैं तो उनका ध्यान कहीं और होता है। वे बस शब्दों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। लेकिन जो कला को जानता है वह शब्दों के पीछे छुपे मौन को पकड़ता है। वह देखता है कि जब वह चुप होती है तो उसकी पलकें क्या कह रही हैं, उसकी उंगलियों की हलचल क्या बयां कर रही है। इस दुनिया में सब कुछ एक खेल है, ऊर्जा का खेल। अगर तुम्हारी ऊर्जा ऊंचे शिखर पर है, अगर तुम अपने भीतर पूरी तरह से तृप्त हो, तो तुम्हारी यह तृप्ति दूसरों को अपनी ओर खींचेगी। एक भूखा व्यक्ति कभी किसी को भोजन नहीं दे सकता, वह तो बस मांग सकता है। इसी तरह जो पुरुष खुद भीतर से प्रेम और आनंद के लिए तड़प रहा है, वह किसी स्त्री को क्या डुबोएगा, वह तो खुद ही डूबने के लिए सहारा ढूंढ रहा है। तुम्हें दाता बनना होगा, तुम्हें एक ऐसा महासागर बनना होगा जिसमें इतनी ऊर्जा हो कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वह अपनी मर्जी से उसमें छलांग लगा दे। सोचो, जब रात का सन्नाटा होता है, जब चारों तरफ पूरी शांति होती है, तब एक छोटी सी ध्वनि भी कितनी साफ सुनाई देती है। ठीक इसी तरह जब तुम अपने मन के सारे कोलाहल को शांत करके किसी के सामने बैठते हो तो तुम्हारी एक छोटी सी छुअन भी उसके पूरे शरीर में एक बिजली की लहर दौड़ा देती है। ये कला किसी किताब को पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, ये तो अपने भीतर उतरने से आती है। तुम्हें अपने भीतर के उस पुरुषत्व को जगाना होगा जो शांत है, जो अडिग है, जो किसी पहाड़ की तरह मजबूत है, लेकिन जिसके भीतर बहने वाली नदियां उतनी ही कोमल और मधुर हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि आकर्षण का सबसे बड़ा नियम क्या है। सबसे बड़ा नियम है कि तुम पूरी तरह से वर्तमान में हो या नहीं,